तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आरटीएम यूनिवर्स के नॉलेजेबल फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे महान शख्स के बारे में जानेंगे जिसे इतिहास में सुल्तान अल अरसलान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये वही सुल्तान है जिसे सल्जुक सल्तनत के सबसे बहादुर और ताकतवर सुल्तान भी कहा जाता है। दोस्तों, इतिहासकार का यह मानना है कि अगर सुल्तान अल अरसलान पैदा न होते तो कभी भी सल्जुक सल्तनत इतना ताकतवर नहीं होता। दोस्तों, आपको यह बताता चलूँ कि मुसलमानों के इतिहास के यह पहले मुस्लिम योद्धा थे जिन्होंने अनातोलिया को फतह किया था, जो आज के समय में पूरा तुर्की देश बसा हुआ है। सुल्तान अल अरसलान से पहले यह पूरा इलाका किसी भी मुसलमान ने फतह नहीं किया था, लेकिन दोस्तों अल अरसलान के अनातोलिया फतह करने के बाद यह इलाका हमेशा हमेशा के लिए मुसलमानों का हो गया। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सल्तनत उस्मानिया भी सल्जुक सल्तनत के अंडर ही रहते रहते अपनी सल्तनत का बुनियाद रखी थी और करीब 600 साल हुकूमत करने के बाद भी आज के समय में यह इलाका मुसलमानों के पास ही है, जिसे आज तुर्की देश कहा जाता है। दोस्तों, चलिए इस महान योद्धा की पैदाइश पर रोशनी डालते हैं। अल अरसलान की पैदाइश ख्वारजम के इलाके में सन 1029 में हुई थी। उनका असली नाम मोहम्मद बिन दाऊद था। सल्जुक सल्तनत के मशहूर सरदार यानी कि तुगलक बेग के पोते थे। दोस्तों, यही वजह थी कि सुल्तान अल अरसलान बचपन से ही बहुत ज़्यादा होशियार और बहादुर थे और बचपन से ही अपने वालिद चागरी बेग के साथ खरासान के इलाकों के जंगों में शामिल होना शुरू कर दिया और इराक ईरान में बहुत ही मशहूर होते गए। और जब उनके वालिद बीमार हुए तो कम उम्र में ही खरासान के इलाकों में उनके बहादुर जंगजुओं और फौज के साथ कमान अपने हाथ में ले लिया और अपनी होशियारी और बहादुरी से अपने साथियों के साथ बहुत ही जंगों में लड़ाइयों को फतह करने के बाद आखिर वो वक्त आ ही गया कि उनके दादा की कायम की गई हुई सल्तनत यानी कि सल्जुक सल्तनत के गद्दी पर बैठने में कामयाब हो गए थे। यानी कि 1063 में पूरी सल्जुक सल्तनत का सुल्तान बना दिया गया था। सुल्तान अल अरसलान सल्जुक सल्तनत की गद्दी पर बैठने के बाद कुछ सालों तक तो अपने सल्तनत को अंदरूनी तौर पर मजबूत करने का फैसला किया, यानी कि गद्दारों को ढूंढ ढूंढ कर ख़त्म करने का मंसूबा बना लिया। और सभी गद्दारों को ख़त्म करने के बाद सुल्तान अल अरसलान को यह यकीन हो गया कि अब सल्तनत के अंदर कोई भी गद्दार मौजूद नहीं बचा और अंदरूनी तौर पर सल्तनत मजबूत हो गई है। तो अब सुल्तान अल अरसलान ने अपनी सल्तनत को फैलाने का मिशन शुरू कर दिया। दोस्तों, सुल्तान अल अरसलान के दौर में सल्जुक सल्तनत बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गई थी। अल अरसलान ने न सिर्फ आर्मेनिया जॉर्जिया पर हमला करके फतह किया था, बल्कि साथ ही साथ बैतुल मुक़द्दस को भी फतह किया था। इसके अलावा सुल्तान अल अरसलान ने उस वक्त की फ़ातिमी सल्तनत को भी फतह कर लिया था। सुल्तान अल अरसलान ये चाहते थे कि छोटी छोटी उस वक्त की मुस्लिम ताकतें मिलकर एक झंडे के नीचे आ जाए, लेकिन दोस्तों सुल्तान अल अरसलान की इन कामयाबियों को एक इंसान को बहुत ही ज़्यादा तंग कर रखा था। वह इंसान बाजेंतीनी सल्तनत का शहंशाह रोमानुस था। रोमानुस हर हाल में अल अरसलान को रोकना चाहता था और इसलिए वह बार बार हमला करना शुरू भी कर दिया था। लेकिन दोस्तों, यह सब हमले के बाद वह ख़तरनाक और वह बड़ी जंग जिसकी वजह से कि पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाला था, वह सन 1071 ईस्वी में हुई थी। रोमानुस और सुल्तान अल अरसलान के बीच ये जंग लड़ी जाने वाली इस जंग को इतिहास में कितनी ज़्यादा अहमियत दी जाती है, इस बात का अंदाज़ा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस जंग को उन 10 जंगों में शामिल किया जाता है जिसके वजह से हमारे दुनिया का पूरा इतिहास ही बदल गया था। क्योंकि दोस्तों, ये वो जंग थी जिसमें मुसलमानों ने बाजेंतीनियों से हमेशा हमेशा के लिए अनातोलिया के इलाके को फतह कर लिया था। आपको फिर से बताता चलो दोस्तों कि अनातोलिया का यह इलाका आज के दौर में यह वही इलाका है कि जिस पर तुर्की देश मौजूद है। इस जंग को हिस्ट्री में बैटल ऑफ मलाजगिर्द के नाम से जाना जाता है। इस जंग में जहां एक तरफ शहंशाह रोमानुस ने अपने 2.5 से 3 लाख फौज लेकर आया था, तो वहीं दूसरी तरफ सुल्तान अल अरसलान के पास सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 हज़ार तक के फौज ही मौजूद थे। दोस्तों, जंग शुरू होने से पहले सुल्तान अल अरसलान ने अमन मुआहदा करने की पेशकश भी की थी, मगर बाजेंतीनी के तरफ से ठुकरा दिया गया था, क्योंकि बाजेंतीनियों का यह मानना था कि सुल्तान अल अरसलान हमारी बड़ी फौज देखकर घबरा गए हैं और डर के मारे अमन मुआहदा की पेशकश
रखी। दोस्तों, यह जंग जुमे के दिन जुमे के नमाज के बाद लड़ी गई थी और जंग से पहले सुल्तान अल्प अरसलान ने अपने सर पर कफन बांध लिया था और नमाज के बाद अपने सिपाहियों के सामने सबको इकट्ठा करके एक ज़बरदस्त जोशीली तकरीर भी की थी और कहा था कि दिन के खिदमत में हम सब बराबर है। मैं इस जंग में शहीद होने का ख्वाहिशमंद हूँ। अगर मैं शहीद हो गया तो मेरे बेटे यानी कि मलिक शाह के साथ इस जंग को कायम रहने देना, पीछे नहीं हटना। लेकिन दोस्तों, वक्त का तकाजा ही कुछ और था। इतनी खतरनाक जंग हुई थी दोस्तों कि जो मुसलमानों की 10 से 20 हज़ार की फ़ौज 3 लाख दुश्मनों को हरा कर उनका सफाया कर दिया और उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, जंग ख़त्म होने के बाद शहंशाह रोमानूस को कैदी बनाकर सुल्तान अल्प अरसलान के सामने पेश किया गया। तो इस पर सुल्तान अल्प अरसलान ने रोमानूस से पूछा कि बताओ, अगर तुम्हारी जगह मैं तुम्हारे पास कैदी बनाकर लाया जाता तो तुम मेरे साथ क्या सलूक करते? तो रोमानूस ने कहा कि अगर तुम मेरे पास कैदी बनाकर लाए जाते तो ना मैं तुमको सिर्फ कत्ल करता बल्कि पूरे कुश्तन दुनिया में तुम्हारी लाश की नुमाइश करता। इस पर सुल्तान अल्प अरसलान ने उस पर जवाब दिया कि सुनो, मेरी सज़ा तुमसे भी बड़ी है, मैं तुमको आज़ाद करता हूँ। यह सुनकर रोमानूस की खुशी की इंतहा न रही। अपनी आज़ादी का फरमान सुनने के बाद रोमानूस जब तक अपने शहर कुस्तुन दुनिया नहीं गया तब तक सुल्तान अल्प अरसलान के खेमे के बगल में उनका खेमा लगाया गया और रोमानूस को मेहमानों के जैसा सलूक किया गया। यह देखकर रोमानूस सुल्तान अल्प अरसलान से इस तरह इंस्पायर होकर जो दुश्मनी थी अल्प अरसलान से वह दोस्ती में बदल गई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।